आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या विवाह से पहले शारीरिक संबंध बना सकते हैं? इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 4 आयत में विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि क्या एक मनुष्य विवाह से पहले शारीरिक संबंध बना सकता है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 4 आयत में विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तुम्हारा बिछौना निष्कलंक होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? बाइबल हमें यही बताना चाहती है कि व्यक्ति को शादी से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। तो मेरे प्रियो, जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक आप शारीरिक संबंधों से बचे रहें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुतों से शारीरिक संबंध बना रखे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों के विवाह के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत लंबे समय तक सही से नहीं चलते। उन विवाहित जीवनों में कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। कुछ लोगों में झगड़े बने रहते हैं तो कुछ लोगों का दिल कहीं और ही लगा रहता है। तो मेरे प्रियो, ये इस कारण होता है कि जब आप किसी से विवाह के पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके साथ आपका प्राण बंधन बंध जाता है, क्योंकि प्राण लहू में रहता है और लहू से बंधन बंधता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक संबंध सही रहे तो आप विवाह से पहले शारीरिक संबंधों से बचें। और उन लोगों को भी सचेत कर देना चाहता हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, जिसका रिश्ता तय हो चुका है, वो भी ध्यान दें कि विवाह से पहले कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाए। यदि आपको पूरी तरह से क्लियर है तो भी आप शारीरिक संबंधों को ना बनाएं। हो सकता है आप सोचते हो मेरी शादी तो इन्हीं से होगी। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो भी आपको मालूम है कि इन्हीं से होगी, फिर भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। मेरे प्रियो, हमें तब तक दूर रहना है जब तक विवाह नहीं हो जाता, और जब आपका विवाह हो जाए तब भी आपको बहुत ही सचेत रहना है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों सचेत रहना है हमें? क्योंकि बाइबल कहती है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 2 में लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। तो मेरे प्रियो, एक विश्वासी स्त्री का जीवन ऐसा होना चाहिए कि अविश्वासी स्त्री भी देखे तो वही करे जो आप करती हो, और जब उसका पति देखे कि इसका चाल चलन पवित्र है तो कैसे हुआ, और जब उसे पता चले तो उसके अंदर भी विश्वास उत्पन्न हो। इसलिए सभी स्त्रियां जो प्रभु का भय मानती हैं वो अपना श्रृंगार भी
मसीह की रीति से करें। उनका श्रृंगार दिखावटी ना हो, बल्कि जो करें वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करें। उनका कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो संसार के लिए हो। उनका कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो दूसरों को दिखाने के लिए हो, किसी को गिराने के लिए हो। मेरे प्रियो, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि वो सब ऐसा कार्य करें जो परमेश्वर को भाए। वो परमेश्वर के भय में रह कर के कार्यों को करें। और वैसे ही पतियों के विषय में बाइबल कहती है, पहला पतरस 3:7, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मेरे प्रियो, जिन लोगों का विवाह हो चुका है वे अपनी पत्नी से प्रेम करें और अपनी पत्नी से मिले रहें, और पति भी ऐसा ही करे। और पति अपनी पत्नी से ज़्यादा और पत्नी अपने पति से ज़्यादा परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर का भय माने, क्योंकि दोनों को परमेश्वर ही ने बनाया है। और जिन पुरुषों की शादी अभी नहीं हुई वो ना किसी स्त्री से कोई शारीरिक संबंध बनाए और ना ही किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि बाइबल कहती है व्यभिचारियों और परस्त्री कामियों का न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो। यदि व्यक्ति शादीशुदा है तो अपनी पत्नी से मिला रहे, और यदि एक औरत शादीशुदा है तो वो अपने पति से मिली रहे, और इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर इन सभी से घृणा करता है। और जो अभी कुंवारे हैं उन सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है इन चीज़ों से। और उसने अपने वचन में साफ साफ कहा है कि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, आप बहुत ही सचेत रहें और जागते रहें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कब और क्या हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आपको प्रभु में आगे बढ़ना है, वचन में आगे बढ़ना है और प्रार्थनाएं करते रहना है, जिससे कि परमेश्वर में आप मजबूत और दृढ़ खंभा बन सको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।